हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेज़ी पे चर्चा। आज हम फिर से वर्ब्स को कंटिन्यू करेंगे। जो हम उसके पार्ट्स पढ़ रहे थे उसका एक और पार्ट आता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मगर हाँ, आई प्रॉमिस कि आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ईजी लगने लगेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। फाइनाइट हमें नाम से पता लगता है कि किसी चीज़ में जब फाइनाइट लग जाता है मीन्स कोई लिमिटेशंस आ जाती हैं। ओके, तो क्या बोला इन्होंने? अ वर्ब विच इज़ लिमिटेड बाय द नंबर और द पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड ऑल्सो ऑन द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। एक वो वर्ब जो कि नंबर पे, पर्सन पे या टेंस पे डिपेंड करता हो, किसकी? सब्जेक्ट के। उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। द फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिपेंड्स ऑन इट्स सब्जेक्ट। वर्ब की सारी फॉर्म्स सब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगी। थर्ड पॉइंट है चेंज देयर फॉर्म्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। वही जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि जब सब्जेक्ट जो होता है हमारे किसी सेंटेंस का, उसके अगर पर्सन्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स चेंज होते हैं, टेंस चेंज होता है, तो आपकी वर्ब की फॉर्म भी चेंज होगी फाइनाइट वर्ब में। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। टॉमी इज एंग्री। टॉमी क्या है? गुस्सा है। लीजा पेंटेड हर होम। अब इज है एंग्री, सिंपल। टॉमी गुस्सा है, कोई वर्ब में चेंज नहीं है। लीजा ने अपना होम पेंट किया था, जब पहले किया था तो ईडी लगा दिया। जॉन कुक्स कैरेट्स। जॉन जो है वो गाजर बनाता है तो कुक्स। और इसमें हम टेंस भी देख सकते हैं और सब्जेक्ट भी। सब्जेक्ट देख रहे हैं हम, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, एस लग जाएगा। आई गो टू द जिम रेगुलरली। मैंने आपको बताया था ये एक्सेप्शंस होती हैं। आई, यू और वी में इसके साथ डू लगता है, इसी तरीके से गो लगेगा। तो आई गो टू द जिम रेगुलरली। शी गोज टू स्कूल डेली। अब शी है, हु इज शी? शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर ना। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ, वर्ब के साथ ईएस लग जाएगा। टू द स्कूल डेली। दे प्ले मीन्स आपने देखा सब्जेक्ट के मीन्स नंबर और टेंस, इस पे डिपेंड कर रही है वर्ब। दे प्ले फुटबॉल। प्ले जो है आपकी वर्ब थी और दे पे डिपेंड कर रही है। अगर दे की जगह आई होता, सॉरी यू होता, तो क्या आता? ऐसा क्या करते हम जो ऐसा था? शी करते, ही करते। ही प्लेज फुटबॉल या शी प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुट। देखिए ये आ गया ना सेंटेंस। अब ही लगाया तो प्लेज आ गया, दे लगाया तो प्ले आ गया। यू आर प्लेइंग फुटबॉल। अब ये इसमें टेंस की बात हो रही है। आप फुटबॉल खेल रहे हो, कोई चीज़ कॉन्टिन्यूस टेंस में चल रही है तो आईएनजी लग गया। शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो खेल रही थी, तो आईएनजी लग गया प्ले के साथ, वर्ब के साथ। रिचा इज हैप्पी। रिचा खुश है, तो इज लग गया क्योंकि है में है। तो आपने देखा इसमें क्या हुआ, एक तो आपकी वर्ब की फॉर्म किस पे डिपेंड कर रही है? टेंस पे और नंबर्स पे। किसके नंबर पे? नंबर ऑफ पर्सन इन द सब्जेक्ट। अब नंबर्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं होता तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने इसमें क्या बताया, ये वर्ब क्या होती है? एक ऐसी वर्ब होती है जिसका सब्जेक्ट, ओके, जिसका सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज होता है? नंबर ऑफ पर्सन्स, टेंस, ये जो चीज़ें हैं आपकी, नंबर ऑफ पर्सन्स और टेंस, इनके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। ओके, मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब चेंज होगी। तो लिमिटेड है ना,
तो ये फाइनाइट वर्ब आपकी लिमिटेड है किससे, नंबर ऑफ पर्सन से, टेंस से और सब्जेक्ट पे। तो अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अ वर्ब विच इज़ नॉट लिमिटेड, ये तो ऑब्वियस है ना, आपने फाइनाइट में पढ़ा जो लिमिटेड होगी, और नॉन फाइनाइट में क्या होगा, जो लिमिटेड नहीं होगी किससे, बाय द नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट, ऑल्सो ऑन द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब डजंट डिपेंड ऑन इट्स सब्जेक्ट। अब की बार वर्ब की फॉर्म सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेंगी, उसमें सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही थी वर्ब की फॉर्म, इसमें नहीं करेंगी। इसमें क्या होता है, इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स की 3 फॉर्म्स आती हैं, इन्फिनिटिव्स, जिरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। हम 1 बाय 1 इनको क्लियर करेंगे होता क्या है ये। सबसे पहले आते हैं इन्फिनिटिव्स पे। सबसे पहले मैं आपको इनके एग्जाम्पल बता देती हूँ ये होता क्या नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ही इज टीचिंग, वो पढ़ा रहा है। दे आर टीचिंग, दे वर टीचिंग। अब आपने इसमें देखा जो टीचिंग है क्या हो रहा है इसमें, बताइए। इसमें आपका ये वर्ब चेंज नहीं हो रहा है, मगर ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये चेंज हो रही हैं। ओके, मीन्स जो आपका मेन वर्ब है वो नहीं चेंज हो रहा है, ये बी की फॉर्म्स है। तो इसमें मेन वर्ब डिपेंड नहीं कर रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स पे और टेंस पे, किसी चीज़ पे भी। ओके, तो आपका हर बार टीचिंग आ रहा है, ये तो आपकी फॉर्म्स बदल रही हैं बी की, इज, आर, वर्ब। कैसे, इन्फिनिटिव्स होते क्या है, इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफन प्रीसीडेड बाय टू। ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है, प्ले, कुक, स्विम, डांस, जो बेस फॉर्म होगी वही इन्फिनिटिव होता है। उनके आगे मोस्टली वर्ड्स के आगे टू लग जाता है जो इन्फिनिटिव्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं किसी चीज़ में, तो इसमें भी है कि जब टू ऐड होगा तो उनको फुल इन्फिनिटिव कहेंगे, जब टू ऐड नहीं होगा तो उनको बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल, टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके, खेलना एक गुड एक्सरसाइज है, तो टू प्ले आ गया है, सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। अब याद रखिएगा इन्फिनिटिव्स जो है वो किस किस का फॉर्म ले लेते हैं। इन्फिनिटिव जो है वो आपके कभी नाउन की फॉर्म लेंगे, कभी एडजेक्टिव की फॉर्म लेंगे, कभी एडवर्ब्स की फॉर्म लेंगे। क्या, कभी नाउन की फॉर्म लेंगे, कभी एडजेक्टिव की फॉर्म लेंगे एंड कभी एडवर्ब्स की फॉर्म लेंगे। ओके, ये किसी भी वर्ड की जगह, मतलब इनकी जगह यूज हो सकते हैं, और जगह नहीं बोलूँगी, सॉरी, बोलना चाहिए मुझे, इनकी तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि नाउन है, आपको ऐसा लगेगा एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, मगर ये किसकी प्लेस लेंगे, ये सब्जेक्ट की जगह ले लेंगे, कभी कभी ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएंगे, कभी ये कॉम्प्लीमेंट की जगह आ जाएंगे। मीन्स प्लेस लेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का, और काम करेंगे कभी नाउन की तरह, कभी एडजेक्टिव की तरह और कभी एडवर्ब की तरह। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे, लेकिन अभी कॉमन एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे तो नाउन आ गया ना, टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। आई लाइक टू स्विम, मुझे स्विम करना पसंद है, टू लग रहा है ना। माई ड्रीम इज टू परचेज अ बिग हाउस, मेरा सपना एक बड़ा घर खरीदने का है। तो टू परचेज क्या है, टू परचेज तो इन्फिनिटिव है ना। ओके, माई फ्रेंड गिव मी अ पेन टू राइट, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक पेन दिया लिखने के लिए। अब पेन है, पेन नाउन है, तो राइट क्या हो गया, अब इसी की इंपॉर्टेंस दिखा रहा है ना, तो राइट एडजेक्टिव है। अब देखिए इसमें इसने एडजेक्टिव का काम कर दिया, इसमें किसका काम कर दिया, राइट ने, टू राइट एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। ओके, ये जो था आपका टू परचेज, ये कॉम्प्लीमेंट की जगह यूज हो रहा था। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आपने ये देखा आई लाइक टू, इसमें क्या आ रहा है, ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है इन्फिनिटिव। इसमें टू स्विम कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। इसमें एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। राम केम टू बीट मी, केम मीन्स आया, जो कि वर्ब है। काहे के लिए आया, मुझे मारने के लिए, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया।
तो इस बार इस इन्फिनेटिव ने कैसा काम करा, एडवर्ब की तरह काम किया। अब कुछ और, अब हमेशा मैंने आपको बताया था एक्सेप्शंस होते ही हैं, मैंने आपको बताया सारे इन्फिनेटिव्स में टू लग जाता है वर्ब की बेस फॉर्म के साथ, मगर कुछ ऐसे इन्फिनेटिव्स होते हैं जिनमें वर्ब के साथ टू नहीं लगता है, जिन्हें हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो उनमें से कुछ ये हैं, देखियो राहुल मेक्स अस लाफ, राहुल हमें हंसाता है, तो इसमें लाफ के आगे टू नहीं लगाना। ये वो इन्फिनेटिव्स हैं जिनमें टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। शी नीड नॉट स्टडी इंग्लिश, उसको ज़रूरत नहीं है इंग्लिश पढ़ने की, तो नीड नॉट स्टडी इंग्लिश, टू स्टडी की ज़रूरत नहीं है। दीज आर बेयर इन्फिनेटिव्स। आगे देखते हैं। अब इसकी सेकेंड फॉर्म जिरंड, मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे ना, फर्स्ट इज इन्फिनेटिव्स, सेकेंड इज जिरंड एंड थर्ड इज पार्टिसिपल। तो हम उनमें से एक डिस्कस कर चुके हैं इन्फिनेटिव, जिसमें कि इन्फिनेटिव के भी 2 पार्ट होते हैं, जिसमें वर्ब की बेस फॉर्म के साथ टू लगता है, जिसको हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, एंड सेकेंड इज जब वर्ड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म के साथ टू नहीं लगता है, उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अब आते हैं जिरंड, जिनको हम वर्बल नाउन्स भी कहते हैं। जिरंड बेसिकली होता क्या है, व्हेन द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन इट इज कॉल्ड जिरंड। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होगी, प्लेइंग, लर्निंग, टीचिंग, वॉकिंग, रनिंग, एनीथिंग विद आईएनजी, एनी वर्ब विद आईएनजी इज जिरंड। लेकिन जब हम उसको नाउन की तरह यूज करें सिर्फ तब वो जिरंड होगा, अदरवाइज वो जिरंड नहीं होगा। अब स्विमिंग नाउन हो गया ना, स्विमिंग इज माई हॉबी। I like teaching. What I like teaching. Teaching is a noun and here teach is a verb and we add ing with the verb. तो ये भी gerund होगा. My favorite pastime is cooking. Okay. Now coming to participles. Participles क्या होते हैं? A participle is a verbal that is used as an adjective and most often ends in ing and ed. अब participle क्या होते हैं? ये भी मोस्टली एडजेक्टिव ही होते हैं और ये आईएनजी और ईडी के साथ एंड अप करते हैं। दे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, दिस पार्टिसिपल आर मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। जब ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं तो इनको हम मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस भी कह देते हैं। ओके कैसे, देखिए पार्टिसिपल्स भी 2 टाइप के, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल होता है। अ क्राइंग बेबी, एक रोता हुआ बच्चा। कैसा बच्चा, रोता हुआ। तो यहाँ पे जिरंड है ये और एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ओके किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। द स्माइलिंग गर्ल इज माई सिस्टर, वो जो लड़की हंस रही है, मीन्स वो हंसती हुई लड़की मेरी बहन है। तो ये भी क्या है, तो लड़की कैसी है, गर्ल इज अ नाउन ना, तो नाउन की इंपॉर्टेंस कौन बता रहा है, एडजेक्टिव। ओके ही इज रीडिंग बुक्स, यहाँ पे ए नहीं आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो बुक्स पढ़ रहा है, तो रीडिंग क्या है, रीडिंग बुक्स, आईएनजी लग गया, जिरंड है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट, वो फुटबॉल खेल रहे हैं एट द मोमेंट। तो ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये अभी प्रेजेंट में बात चल रही है। अब मैरी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, ये जिरंड हो गया। मैरी इंटरेस्टेड है किसमें, बुक्स रीड करने में। अब पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं, हैरी हैज़ वर्कड, इसमें आपकी पास्ट की बात चल रही है तो ईडी लग गया है, इन दिस कंपनी फॉर 5 years। तो आपको ये प्रैक्टिस करने से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, फाइनाइट वर्ब्स एंड इनफाइनाइट वर्ब्स, और फाइनाइट वर्ब्स में लिमिटेशंस होती हैं, किनके साथ, वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं नंबर ऑफ पर्सन्स और टेंस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट की होती हैं, और इनफाइनाइट वर्ब्स लिमिटेड नहीं होती हैं इन सारी चीज़ों से। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।